नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल श्रवंती फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम राहुल श्रवंती है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स की क्लास। MPSI, MPPSC, MP पुलिस, MP पटवारी, किसी भी वैकेंसी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सब में साइंस आता है और साइंस में सब कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसमें से मैं जो पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है फिजिक्स, जिसको मैं बहुत डिटेल में इस क्लास में स्टडी करने वाला हूँ। हालांकि ये हमारी पहली क्लास है तो इस क्लास में हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि भौतिकी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है। चलिए तो बिना देरी करते हुए फिजिक्स की बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, तो जान लेते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये हर वैकेंसी के लिए अलाउ है, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस सभी लोग जानते हैं, विज्ञान को बोलते हैं। तो साइंस की बात करें, साइंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? विज्ञान। विज्ञान क्या चीज होती है? बी प्लस ज्ञान, यानी कि स्पेशल नॉलेज को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। जितना भी नॉलेज हम आसपास देखकर ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीजों को ऑब्जर्व कर, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो आप। क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हो? आपने देखा एक ट्री है, बहुत लंबा सा ट्री है, उसके सबसे ऊपर वाली पत्ती ग्रीन है। और कोई भी चीज ग्रीन तब हो सकती है, पेड़ की पत्तियां ग्रीन तब हो सकती है जब वहां पर वाटर सप्लाई हो रहा हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है? ये एक नेचर का मतलब नेचर में हमको दिखता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। एक नदी में पानी इधर इस लेफ्ट में जा रहा है, हम बोलते हैं राइट में जा, तो वो राइट में नहीं जाता, वो तो लेफ्ट में जाता है। इस तरह से नेचर में आपको बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इन्हीं चीजों के बारे में हम सोचेंगे और अपने नॉलेज को डेवलप करेंगे। तो ये सब चीजें जब हम कर रहे होते हैं तो हम जिस चीज की स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं विज्ञान, यानी कि स्पेशल नॉलेज। विशिष्ट ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। विज्ञान की 1 लाइन डेफिनेशन आपने सुनी होगी क्लास 9th में। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस इज ऑर्गेनाइज नॉलेज। ऑर्गेनाइज मतलब सीरियल में बना हुआ नॉलेज है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में आप क्या स्टडी करते हो? सबसे पहले काउंटिंग सीखते हो, काउंटिंग के बाद एडिशन सीखते हो, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन सीखते हो, सब्ट्रैक्शन के बाद आप इक्वेशन बनाना सीखते हो, परसेंटेज बनाना सीखते हो। तो पहले परसेंटेज, बाद में काउंटिंग नहीं सीखते। तो ये एक सीरियल में बना हुआ एक नॉलेज होता है। वैसे ही साइंस की स्टडी होती है। अब साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें से एक ब्रांच आती है आपकी फिजिक्स, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये सब क्या कहलाती हैं? साइंस की ब्रांचेस कहलाती हैं। तो हम जिस ब्रांच पर आज काम करने वाले हैं इसका नाम है भौतिकी। भौतिकी किसको कहते हैं? भौतिकी जो हमारे आसपास का जो भी नेचर है, रेनबो का निकलना, बारिश का होना, हवाओं का चलना, कार का मुड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं आप चारों तरफ देखोगे प्रकृति में, वो सब जिस चीज में हम पढ़ते हैं उसी चीज का नाम क्या है? भौतिकी। तो भौतिकी कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, हमारे आसपास की चीजें ही भौतिकी में आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक अगली चीज बताता हूं। ये जो हमारा नेचर है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जिस चीजों से मिलकर बना है उनके बारे में समझ लीजिए। द नेचर ऑल अराउंड अस कंसिस्ट 2 थिंग्स, नंबर 1 रेडिएशन और नंबर 2 मैटर। तो ये हमारे चारों तरफ का जो ब्रह्मांड है वो 2 ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम हम लोग रखा है रेडिएशन और दूसरे का नाम रखा हुआ है हमने मैटर। तो ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर एक ऊर्जा का एक रूप होता है। तो ये जो ईश्वर है इसी का नाम हमने क्या रखा है? नेचर, प्रकृति, जो कि 2 चीजों से मिलकर बनी है, जिसका हमने नाम दिया है, एक को हमने नाम दिया रेडिएशन और दूसरे को हमने नाम दिया मैटर। मैटर या पार्टिकल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैटर जो चीज होती है वो पार्टिकल से ही तो मिलकर बनी होती है, ठीक है भाई। तो रेडिएशन और मैटर, रेडिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं विकिरण और मैटर को हम बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य, आप बोल सकते हो द्रव्य, पदार्थ, ठीक है। अब रेडिएशन क्या चीज होती है? तो रेडिएशन वो चीज होती है जो आप आंखों से देख मतलब महसूस कर सकते हो जिस चीज को, जैसे सन से धूप आती है, वो एक रेडिएशन है। और वो रेडिएशन जब किसी चीज पर गिरता है तो वो वर्क कर सकता है, उसमें कार्य करने की कैपेसिटी होती है। क्या कैपेसिटी होती है? कि आप धूप में एक बर्तन को रख दीजिए, पानी से भरे, वो हल्के हल्के गर्म हो जाएगा। अब कोई चीज गर्म हो रही है, इसका मतलब उसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, उसके पास एनर्जी है, तभी तो वो वर्क कर रही है ना। ये चीज होती है। और भी चीजें हो सकती हैं, मैं आपको जब मैं रेडिएशन के बारे में सेपरेटली आपको पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, जिसका नेचर तरंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? तरंग प्रकृति। जिसकी प्रकृति तरंग प्रकृति होती है और तरंग की सारी ही प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन। तरंग के पास कौन कौन से गुण होते हैं?
अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 11th 12th में, तो आपने सुना होगा कि तरंग एक डिजाइन होता है, जैसे एक रस्सी होती है, रस्सी को जब हम ऐसे हिलाते हैं तो रस्सी में ऐसे ऐसे एक लहर टाइप की बनती है, एक डिजाइन बनता है, उस डिजाइन को हम बोलते हैं तरंग। और उस तरंग में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने सुना होगा आवृत्ति होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, आयाम होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जब हम सेपरेटली इसको स्टडी करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए कि प्रकृति दो चीजों से मिलकर बनी है, एक का नाम रेडिएशन और एक का नाम मैटर। अब मैटर जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर की, जिसके पास क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में बोलते हैं मास। जिसके पास मास होता है वो मैटर होता है, जो भारी होता है, जो एरिया कवर करता है, एक वॉल्यूम होता है, जब हम उसको फेंकते हैं तो गोली जैसा जाता है, दैट इज उसके पास मोमेंटम होता है। मोमेंटम को हम बोलते हैं संवेग होता है। संवेग का क्या मीनिंग होता है, जैसे आपने लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, मास गुणा द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है और साथ में वो चल रही है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगी फिजिक्स में, उसी का नाम क्या होता है, मोमेंटम। वो मोमेंटम होता है। तो मैटर के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। इस तरह से मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जब हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको इसके बारे में, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें कि भौतिकी में आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी। जैसे साइंस के अंदर भौतिक एक ब्रांच है, उसी तरह से भौतिकी में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अलग अलग क्या बोलते हैं, शाखाएं होती हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं अलग अलग रूपों में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, भौतिकी की शाखाएं दो तरह की हमारी भौतिकी है। एक क्लासिकल भौतिकी है और एक मॉडर्न भौतिकी है, यानी कि एक क्लासिकल फिजिक्स है और एक मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में हमारा जो सबसे पहला स्टेप है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो चीज होती है जिसमें हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, बल के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, गति के नियमों के बारे में पढ़ते हैं। आपने सुना होगा न्यूटन की गति के नियमों के बारे में, वो भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीजें यांत्रिकी में आएगी। ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट के बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपकी चिरसमत फिजिक्स में आता है। इसके बाद लाइट, प्रकाश को आप जानते हैं, रोशनी आती है। रोशनी जब भी आती है तो आप देखते हैं चारों तरफ उजाला हो जाता है, ठीक है ना। और रोशनी की उपस्थिति में हम चीजों को देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाश, यानी कि लाइट। ध्वनि भी एक बहुत विचित्र चीज है। अगर ध्वनि आपके कानों में आती है तो आपको चीजें सुनाई देती है कि कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है या कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है। इस तरह से ये सारी चीज हमको ध्वनि वाले चैप्टर में स्टडी करनी है। चुंबकत्व भी आपने देखा होगा कि एक नेचर का एक पदार्थ होता है, इसको मैग्नेट बोलते हैं, जिसमें चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक गुण होता है, उसको क्या कहा जाता है, चुंबकत्व। इंग्लिश में इसको मैग्नेटिज्म बोला जाता है। विद्युत की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, आप स्विच ऑन करेंगे, फैन चालू हो गया, टीवी चालू हो गया, कंप्यूटर चालू हो गया, जितनी भी चीजें हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है, वो सब क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। बट उनको चलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो किस में पढ़ते हैं हम, यस, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये इसी तरह से चिरसमत में आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी कि भौतिक होती है। तो ये आपकी वो वाली फिजिक्स है। हाँ, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये वो वाली फिजिक्स है जो आपको आंखों से दिखेंगे। एक आदमी चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, फोर्स लगा रहा है, कोई भी काम कर रहा है, दिख रहा है ना आपको, यस। जो चीज आंखों से दिखे उसको क्या कहेंगे, यस, आपकी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहेंगे। अब नेचर में ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी जिसको आप अपनी आंख से नहीं दिख सकते, फिर भी वो होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत मानिए कि जो चीज हमारे सामने नहीं है, क्या वो नहीं है, वो है। अब वो चीज है तो वो क्या है, उसको जिस फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, ठीक है। ये जो लाइट आती है इसके दो नेचर होते हैं, तो उसको हम डुअल नेचर में स्टडी करेंगे कि कभी कभी लाइट रेडिएशन ये वाला रूप भी दिखाती है, कभी कभी लाइट ये वाला रूप भी दिखाती है। जब जरूरत पड़ती है तो ये वाला रूप दिखाती है, जब जरूरत पड़ती है तो ये वाला रूप दिखाती है। इसका मतलब लाइट के पास डुअल नेचर होता है, द्वैती प्रकृति होती है, ठीक है। वो हम कहां पढ़ेंगे, आधुनिक भौतिकी में। आधुनिक भौतिकी में हम और भी तरह की फिजिक्स पढ़ेंगे, जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, कण भौतिकी पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह के बारे में आपको बताएंगे, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, मोबाइल कैसे बनता है, ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे। सॉलिड स्टेट्स क्या होती हैं, मैटर की स्टेट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। नैनो फिजिक्स के बारे में बात करेंगे कि एटम का साइज क्या होता है, प्रोटॉन का साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है, जो रक्त कणिकाएं होती है उनका साइज क्या होता है, माउंट एवरेस्ट का साइज क्या होता है। दुनिया की छोटी से छोटी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीजें हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था, थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस कराना चाहता था फिजिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिजिक्स का बिल्कुल कंप्लीट
स्टॉक मैं आपके सामने रखूंगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लव यू दोस्तों, गुस्सा नहीं होना। जय हिंद, जय